फिजा में बिखरे वो रंग लाया हूँ, कुछ आज ऐसा अपने संग लाया हूँ। फिजा में बिखरे वो रंग लाया हूँ, आज कुछ ऐसा अपने संग लाया हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ आपका मित्र नितिन यादव। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। हम लोग हिंदी के अंतर्गत पहले जो है 3 पार्टों में वर्णमाला देख चुके हैं, वर्णमाला पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग जो है विराम चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे हिंदी के अंतर्गत, जो हमारे एग्जाम्स में जो है यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। आज देखते हैं हम लोग विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, तो हम लोग जब देखेंगे कि विराम चिन्ह क्या है, तो विराम का मतलब होता है या विराम का अर्थ होता है ठहराव। जब हम लोग किसी वाक्य को बोलते हैं या जब किसी शब्द को बोलते हैं और वाक्य पूरा हो जाता है, तो जब वाक्य पूरा हो जाता है तो अंत में या कुछ बीच में चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं। तो उन चिन्हों को हम लोग क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। उसको कहते हैं हम लोग विराम चिन्ह। तो एक हमारे जो थे कामता प्रसाद गुरु जी, कामता प्रसाद गुरु जी, हमारे कामता प्रसाद जो थे कामता प्रसाद गुरु जी, इन्होंने बताया कि जो हमारे विराम चिन्ह होते हैं वो हमारे 20 होते हैं। इन्होंने कहा विराम चिन्हों की संख्या कितनी? विराम चिन्हों की संख्या इन्होंने बताई 20। और इन्होंने एक चीज और बताई कि जो हमारे विराम चिन्ह 20 तो होते हैं, लेकिन केवल एक ऐसा विराम चिन्ह है जो केवल मात्र हिंदी का है। बाकी जितने भी विराम चिन्ह है वो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं या आगत है या अंग्रेजी भाषाओं से लिए गए हैं। इस तरह जो है वो हमारा विराम चिन्ह बताया पूर्ण विराम। ये यानी वाक्य जब हमारा समाप्त होता है तो हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जब वाक्य अंतिम रूप ले लेता है तो हम लोग इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह को कहते हैं पूर्ण विराम। इसको कहते हैं हम लोग क्या? पूर्ण विराम का चिन्ह। पूर्ण विराम का चिन्ह। तो कामता प्रसाद गुरु जी ने जो है बताया कि पूर्ण विराम का चिन्ह केवल हिंदी भाषा का है, बाकी जितने भी चिन्ह वो अंग्रेजी भाषा के हैं। अब देखते हैं हम लोग जानते हैं आगे कि और जितने भी हमारे भाषा में बोलने पर जो ठहराव आते हैं उनके अनुसार हम लोग जिस प्रकार विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हम लोग विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पूर्ण विराम के बारे में जान चुके हैं। फिर और देखते हैं अल्प विराम चिन्ह। अल्प विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह हमारा जो होता है उसका प्रतीक हमारा होता है इस तरह। इसको बोलते हैं हम लोग अल्प विराम। जब किसी शब्द या भाषा को बोलने हम लोग थोड़ा सा ठहराव करते हैं, बोलने पर थोड़ा सा रुकते हैं, तो वहां पे हमारा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखते हैं, जैसे में अगर देखें तो हम लोग जैसे में देखेंगे मोहन, अल्प विराम का चिन्ह, मोहन सोहन व राधा जा रहे हैं। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि लिखा मोहन सोहन व राधा जा रहे हैं। तो हम लोग जब यहाँ पे बोले मोहन, तो मोहन बोलने के बाद थोड़ा सा हम लोगों के जो भाषा में बोलने पे थोड़ा सा रुके, यानी थोड़ा सा ठहराव हुआ। तो मोहन बोलने के बाद जो ठहराव हुआ वो बता रहा है कि यहाँ पे अल्प विराम का चिन्ह लगना है। और जो लास्ट में लोग बोलने के बाद रुक गए बिल्कुल, यानी पूर्ण स्थिति को समाप्त कर दिया, बोलने की भाषा को, बोलने की स्थिति को समाप्त कर दिया, तो वहां पे हमारा हो गया पूर्ण विराम। तो इस तरह हमारा जो अल्प विराम की चिन्ह होता है, जब थोड़ा सा ठहराव करते हैं बोलने पर, तो वहां पे हमारा अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। अब आगे जानते हैं हम लोग अर्ध विराम। आगे हम लोग दूसरा चिन्ह जानते हैं अर्ध विराम। अर्ध विराम चिन्ह। अब अर्ध विराम का चिन्ह हमारा कैसा होता है? तो अर्ध विराम का चिन्ह हमारा इस प्रकार होता है। अब अर्ध विराम चिन्हों का प्रयोग कब किया जाता है? जब वाक्य तथा उसके खंडों में ज्यादा कोई संबंध नहीं होता और वाक्य जब बोलते हैं तो उसका जो पूर्ण अर्थ होता है वो अंत में होता है, यानी पूर्ण अर्थ अंत में जाता है। तो ऐसी जगह हम लोग करते हैं किसका प्रयोग?
ऐसे हम लोग करते हैं अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग। जब वाक्य बोलने पर उसका वाक्य के जो खंड होते हैं उसका कोई आपस में संबंध नहीं होता है, और वाक्य के खंडों को बोलने पर जो उसका अर्थ जो है वाक्य के अंत में जाता है, तो फिर उस जगह हम लोग प्रयोग करते हैं किसका, अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आओ अर्धविराम, बैठो अर्धविराम, खेलो अर्धविराम, पर शैतानी मत करो, पर शैतानी मत करो, पर शैतानी मत करो। अब लोगों ने देखा यहाँ पर जो वाक्य का जो भैया हमारा वाक्य लिखा आओ बैठो खेलो पर शैतानी मत करो, तो यहाँ पे हम लोग देखा जो वाक्य के खंड है आओ बैठो खेलो, इनका कोई विशेष संबंध नहीं है, असंबंध है, लेकिन वाक्य के अंत में पूर्ण अर्थ आ रहा है। देखो आओ बैठो खेलो पर शैतानी मत करो, यानी उसने बोला तो है कि आओ बैठो खेलो लेकिन शैतानी मत करो, यानी लास्ट में बता दिया है। तो इस तरह वाक्य के खंडों का ज्यादा संबंध नहीं होता है और अर्थ जो है अंत में आता है, तो वहां पे हमारा चिन्ह प्रयोग किया जाता है अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, अर्ध विराम के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे हमारा पूर्ण विराम चिन्ह, पूर्ण विराम चिन्ह हमारा इस तरह होता है, और ये हम लोग जान चुके हैं अभी कि जब वाक्य अंतिम रूप ले लेता है या वाक्य जब समाप्त हो जाता है तो हम लोग पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं वाक्य पे। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, राधा विद्यालय में पढ़ती है, राधा विद्यालय में पढ़ती है, राधा विद्यालय में पढ़ती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जो वाक्य बोला राधा विद्यालय में पढ़ती है, तो अंतिम रूप हमारा क्या पढ़ती है क्या है, तो है के बाद हम लोगों ने इसलिए पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग कर लिया है। अब आगे देखते हैं हम लोग अगला चिन्ह हम लोग देखेंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है, हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस तरह बनाते हैं, ऐसे करके बिंदु लगा देते हैं अंत में ऐसे, तो ये हमारा है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब प्रश्नवाचक चिन्ह जब हमारा कोई वाक्य होता है उसका अर्थ जो है प्रश्नवाचक के हिसाब से आता है, तो वहां पे हम लोग करते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग, यानी वाक्य बोलेंगे और जो वाक्य है उसका अर्थ आ रहा है हमारा किसी प्रश्न की तरह, यानी प्रश्न के उसमें हमारा जो है वाक्य का अर्थ आ रहा है, तो वहां पे हम लोग कर देंगे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। अब एग्जाम्पल पे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, उदाहरण पे क्या देखेंगे, वह कब आएगा, वह कब आएगा, वह कब आएगा। अब यहाँ पे हमारा कब आ गया, तो ये हमारा प्रश्न कर रहा है कि वह कब आएगा। तो इस तरह हम लोगों ने इस वाक्य में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया। आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमारा होता है एक निर्देशक चिन्ह होता है, या कहते हैं सामासिक चिन्ह, या कहते हैं निर्देशक चिन्ह हो गया, सामासिक चिन्ह होता है, या कहते हैं इसी तरह और बोलते हैं इसको रेखिका चिन्ह, यानी रेखा की तरह होता है, उसको कहते हैं रेखिका चिन्ह। ये इसको कहते हैं संयोजक चिन्ह भी कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में जाएंगे तो डैश कहते हैं। तो इस तरह हमारा जो होता है इसके कई नामों से जाना जाता है, इसको निर्देशक चिन्ह कहते हैं। तो इसका प्रयोग हमारा होता है जहाँ पे समास दिए होते हैं, समासों में इसका प्रयोग होता है समासिक चिन्ह। जैसे आता है समास हमारा राम और सीता, तो राम और सीता में हमारा जो क्या है, ये समास है, राम और सीता कौन समास है, द्वंद्व समास है। अब इसी तरह समासों का प्रयोग होता है विपरीत बताने के लिए भी होता है, जैसे होता है
इसमें विपरीतार्थक ले लेते हैं कोई भी, मान लेते हैं लाल पीला, लाल पीला, इस तरह विपरीत हो गया। और विपरीत ले लेते हैं आकाश पृथ्वी, आकाश पृथ्वी, इस तरह। तो इस तरह जो है विपरीत दर्शाने के लिए भी जो हमारा इसका प्रयोग होता है, निर्देशक चिन्ह या समासिक चिन्ह, इसका प्रयोग हमारा इसमें होता है। आगे चलते हैं हम लोग आश्चर्य चिन्ह देखते हैं। एक होता है हमारा आश्चर्य, आश्चर्य चिन्ह, आश्चर्य, आश्चर्य या विस्मयादि, इसको विस्मयाद भी कहते हैं, विस्मयादि। तो आश्चर्य चिन्ह बोल दो या विस्मय चिन्ह बोल दो, दोनों एक बात है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस तरह के जो हमारे इस पे जो होता है हमारा आश्चर्य चिन्ह या विस्मय चिन्ह भी यहाँ पे, जैसे हम लोग देखते हैं जब किसी वाक्य को बोलने पे विस्मय विस्मय में जो है प्रतीत होता है, तो वहां पे हम लोग विस्मया सूचक चिन्ह लगाते हैं। जैसे आह, आह, ये विस्मय चिन्ह हो गया हमारा। आह कितना, आह कितना दर्द हो रहा है, आह कितना दर्द हो रहा है, हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा आह के बाद विस्मय सूचक चिन्ह आया, तो ये बताता हमारा विस्मयता, यानी कि हमारे विस्मय उत्पन्न होता है। जैसे दूसरा इस तरह है कि और देखते हैं अगर उदाहरण कोई भी, अरे, अरे, अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए, अरे तुम आ गए। अब इस तरह शब्द में भी देखेंगे तो हमारा जो वाक्य जो बता रहा अरे तुम आ गए, अभी विस्मय उत्पन्न हो रहा है, तो विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग हम लोग इस तरह करते हैं, और वो वाक्य के शुरुआत में होता है विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग। आगे हम लोग सीखते हैं कोष्टक चिन्ह, कोष्टक चिन्ह। आगे हम लोग सीखते हैं कोष्टक चिन्ह। कोष्टक चिन्ह जो होते हैं वो हमारे 3 प्रकार के होते हैं। इसमें हमारा एक छोटा कोष्टक होता है, एक हमारा मंजिला कोष्टक होता है, और एक बड़ा होता है जो होता है सर्प के आकार का। एक हमारा बड़ा होता है जो होता है हमारा कैसा, सर्प का आकार का होता है। इस तरह होता है लगभग। तो ये हमारे 3 कोष्टक होते हैं, इनका प्रयोग हम लोग करते हैं वाक्य में कोई यदि भूल हो जाती है और कोई शब्द हमारा छूट जाता है, या वाक्य में कुछ गलती हो जाती है और उस शब्द को दर्शाना होता है, तो हम लोग फिर इस तरह के चिन्हों का प्रयोग करते हैं कोष्टक चिन्ह का। या फिर जैसे किसी पात्र का नाम दर्शाना है तो भी हम लोग कोष्टक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। जैसे देखते हैं पात्र के नाम पे देखते हैं कौन्तेय, तो कौन्तेय अगर देखा जाए तो ये पात्र अर्जुन, यानी अर्जुन का नाम कह सकते हो, कुंती के पुत्र अर्जुन। इसी तरह और देखा जाए तो हम लोग देखते हैं जैसे कोई लिखा हुआ शब्द हमारा है, अनुवादित लिख दिया यहाँ पे, अनुवादित पुस्तक, अनुवादित पुस्तक, पुस्तक, अनुवादित पुस्तक लिखा हम लोगों, तो यहाँ लिखना अनुदित लिखना था, मान लो यहाँ पे कोई अनुवादित सही नहीं है तो यहाँ हमें अनुदित लिखना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कोष्टक चिन्ह बना देंगे और यहाँ लिख देंगे अनुदित, इस तरह। तो हम लोग क्या करते हैं भूल सुधारने के लिए भी इसका प्रयोग होता है। कोई चीज भूल से छूट जाती है तो हम लोग कोष्टक के माध्यम से इस तरह के सुधार कर लेते हैं। आगे देखते हैं आगे हमारा होता है एक अवतरण या उद्धरण चिन्ह। एक हमारा होता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। अवतरण या उद्धरण चिन्ह हमारा होता है अवतरण, अवतरण या कह सकते हो उद्धरण, अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो अवतरण या उद्धरण चिन्ह क्या होता है,
इसका हमारा प्रतीक होता है इस तरह, एक तो ऐसा होता है और एक होता है ऐसा, दो होते हैं छोटे बड़े। अब अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है कब? जब वाक्य को हम लोग ज्यों का त्यों लिखते हैं। जब किसी वाक्य को हम लोग ज्यों का त्यों लिखते हैं तो उस जगह हम लोग अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। देखते हैं इसका उदाहरण कैसा हुआ। जैसे भी हम लोग देखते हैं, सबसे पहले अवतरण या उद्धरण चिन्ह लगाएंगे। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे। इस तरह हम लोगों ने वाक्य को जो ज्यों का त्यों लिखा। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि इस विराम चिन्ह पे कैसा प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जब लोग ज्यों का त्यों यानी कि वाक्य को हम लोग ज्यों का त्यों लिखते हैं तब हमारा होता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग। आगे देखते हैं लोग। फिर एक आता हमारा उपविराम। उपविराम का चिन्ह, उपविराम या इसे बोलते हैं अपूर्ण विराम इसे बोलते हैं, या इसे बोलते हैं हमारे सिरु गुरु चिन्ह। तो इस चिन्ह को हमारा उपविराम ये हमारा होता कैसा है? तो ये हमारा इस तरह है। इस चिन्ह को हम लोग बोलेंगे क्या? उपविराम बोल सकते हैं, अपूर्ण विराम बोल सकते हैं, सिरु का गुरु विसर्ग यानी विसर्ग। तो देखा होगा जब लोग दोहा छंद पढ़ते हैं तो वहां पे हमें इनका प्रयोग मिल जाता है देखने को, सिरु गुरु। आगे देखते हैं। अब देखो इसका प्रयोग कैसा हो सकता है हमारा, जब हमारा उपविराम अपूर्ण विराम या सिरु गुरु प्रयोग तब होता है जब जो है अल्प विराम से अधिक समय लगता है ठहराव पे। तो वहां पे हमारा होता है उपविराम अपूर्ण विराम या सिरु गुरु का प्रयोग। अल्प विराम से अधिक, अब देखते हैं इसका भी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। अल्प विराम से अधिक ठहराव कैसा हो सकता है? जैसे देखते हैं साकेत एक अध्ययन, जैसे आ जाएगा साकेत एक अध्ययन, तो इस तरह का हमारे जो वाक्यों में प्रयोग होता है हमारा उपविराम या कह सकते हो सिरि गुरु या अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग। तुम लोग समझ चुके हैं कि कहाँ पे होगा? जब अल्प विराम से हमारा अधिक होगा। इसी तरह और इसका एग्जाम्पल देखें, एक उदाहरण और देखें तो कामायनी एक अनुशीलन, तो ये भी देख सकते हो आप लोग कि यहाँ पे उपविराम अपूर्ण विराम या सिरि गुरु कैसा प्रयोग हुआ? जब अल्प विराम से अधिक। तो जब बोले कामायनी तो यहाँ पे हम लोग क्या अल्प विराम से अधिक देर रुके, तो वहां पे हमारा हो गया क्या इस तरह उपविराम हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग। एक होता हमारा विवरण चिन्ह, एक होता हमारा विवरण चिन्ह। अब विवरण चिन्ह कैसा होता है? तो विवरण चिन्ह हमारा होता है इस तरह का। जब वाक्य में हम लोग किसी स्थान का या किसी नाम का या किसी देश का इस तरह का हम लोग जब कुछ विवरण देते हैं, स्थान का हो या किसी नाम का हो या किसी विशेष का जब विवरण सहित हम लोग उल्लेख करते हैं तो वहां पे हमारा विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। उस पे देखते हैं एग्जाम्पल, हम लोग उदाहरण देखते हैं इसका। उत्तर प्रदेश में कई स्थान हैं। उत्तर प्रदेश में कई स्थान हैं। अब देखते हैं जैसे उत्तर प्रदेश में कई स्थान हैं,
उत्तर प्रदेश में कई स्थान है, देख लो जैसे, तो उत्तर प्रदेश में कई स्थान है, जैसे हम देखेंगे अगर हम लोग, तो यहाँ पे पहले विवरण चिन्ह लगाएंगे, फिर लिख सकते हैं जैसे लखनऊ, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इस तरह के हमारे स्थान हो गए। उत्तर प्रदेश में कई स्थान है। तो विवरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? किसी स्थान को बताने में, या कई प्रकार की वस्तुओं बताने में, या कई प्रकार के नामों को बताने में, या बड़े शहरों को बताने में, इस तरह हमारा विवरण चिन्ह का प्रयोग होता है। अब आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कई स्थान है। अच्छा, यहाँ पे अर्धविराम लगे भाई, उत्तर प्रदेश में कई स्थान है, ठीक, जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी। आगे देखते हैं, एक होता है हमारा पुनरुक्ति सूचक, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। अब ये चिन्ह हमारा कैसा होता है? तो आप लोगों ने देखा होगा, ये चिन्ह हमारा ऐसा होता है, इस तरह बना होता है। जब किसी भी चीज को हम लोग पुनः दर्शाना होता है, यानी किसी भी चीज को बार बार दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग जाते हैं किसी शादी पार्टी पे, तो वहां पे हम लोग अपना जो है निमंत्रण का जो बधाई पत्र या कह सकते हो व्यवहार लिखवाते हैं, तो वहां पे देखा होगा जैसे लिखा जाता है श्री राम, श्री मोहन, श्री राधे, इस तरह ऐसा लिखा होता मानते हैं। तो यहाँ पे लोग जो श्री का प्रयोग कर रहे हैं बार बार, वो बार बार नहीं करेंगे, एक बार करने के बाद इस तरह हम लोग पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देंगे। इस तरह हम लोग क्या करेंगे? तो इस तरह हम लोग पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देंगे। तो ये हमारा हो गया पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। आगे देखते हैं चिन्ह, एक हमारा होता है लाघव चिन्ह, लाघव चिन्ह, एक होता है हमारा लाघव चिन्ह। अब लाघव चिन्ह कैसा होता है? तो लाघव चिन्ह हमारा इस तरह होता है। और लाघव चिन्ह का हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं? तो जब शब्द को संक्षिप्त दर्शाना हो, जब शब्द को क्या करना हो? संक्षिप्त दर्शाना हो, तब हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। लाघव मतलब होता है छोटा, यानी कुल मिला के लघु, लाघव मतलब क्या? लघु, यानी कि जब लोग किसी शब्द को छोटा करके दर्शाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? तो हम लोग लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब लाघव चिन्ह को देखते हैं, उदाहरण कैसे हो सकते हैं। जैसे हमने लिखा डॉक्टर, और यहाँ पे डॉक्टर पूरा हमने ऐसे हमने लिख के, डॉक्टर को हमने ऐसे पूरा नहीं लिखा, पूरा ऐसे छोटा कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? लाघव चिन्ह। आगे और देखते हैं हम लोग, इसी को संक्षिप्त चिन्ह भी कहते हैं, लाघव चिन्ह को संक्षिप्त चिन्ह। इसी तरह अगर देखें तो हम लिखना चाहते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश को अगर छोटा करना है, यानी कि संक्षिप्त दिखाना, तो ऐसे हो जाता है उत्तर प्रदेश। फिर इस चिन्ह का प्रयोग हुआ, तो लाघव चिन्ह का प्रयोग शब्द को संक्षिप्त करने के लिए होता है। अगर और देखें मध्य प्रदेश देखें, तो यहाँ पे हम लोग भी संक्षिप्त करेंगे शब्द को, मध्य प्रदेश। तो शब्द को जब संक्षिप्त करना होता है, तो हम लोग प्रयोग करते हैं लाघव चिन्ह का। आगे देखते हैं चिन्हों को। आगे और चिन्ह हमारे, उसमें से एक हमारा आता है लोप चिन्ह। आगे आता है एक लोप चिन्ह। तो लोप चिन्ह को अगर हम लोग देखेंगे, लोप चिन्ह, अब लोप चिन्ह हमारा कैसा होता है? तो लोप चिन्ह हमारा होता है ऐसा, इस तरह हमारा होता है लोप चिन्ह। यानी किसी भी शब्दों का लोप करना, मतलब जहां पे ये वाले चिन्ह दिखाई पड़ जाएंगे, इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा शब्दों का लोप किया गया, यानी कि जो शब्द हम लिखना चाहते हैं वो लिखे हुए हैं, जो शब्द हम लोग लिखना चाहते हैं वो क्या है? वो लिखे, यानी शब्दों का लोप बताता हमारा क्या? लोप चिन्ह। जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे देखेंगे लेखक ने, फिर इस तरह हमने लोप कर दिया,
कई पुस्तकें लिखी, पुस्तकें लिखी। अब देखते हैं लोग यहाँ पे लोगों ने क्या किस चिन्ह का प्रयोग किया, तो ये है लोभ चिन्ह। मतलब कि जो लिखने वाला है उसने लेखक ने लिखने के बाद इस पे सभी चीजें लिख दी है। मतलब ये हम लोग मानते हैं कि जो चीज हम बताना चाहते हैं वो इस लाइन पे हमने पूरा लिख दिया है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग लोभ चिन्ह। इसको हम क्या बोलते हैं, लोभ चिन्ह। तो लोभ चिन्ह का प्रयोग किसमें होता है, किसी भी शब्द का लोभ करने में। यानी कि ये हमें दिखाना पड़ता है कि हमने जो भी चीज, यानी हम जो चीज बता रहे हैं उसको यहाँ पे लिख चुके हैं, इसलिए हमें उसको जो बिंदु का बिंदु बिंदु उसमें दर्शा देते हैं। एक होता है हमारा, आगे चिन्ह देखते हैं, एक होता है हमारा पाद चिन्ह। इस तरह हमारा ये होता है रेखा की तरह, इसका चिन्ह होता है हमारा रेखा की तरह। इस चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं हम लोग, पाद चिन्ह का, तो हम लोग इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी भी शब्द को विशेष दर्शाना हो। यानी कोई हमारा वाक्य लिखा हुआ है और उस वाक्य पे कुछ ऐसा शब्द लिखा है जो हमें ज्यादा बल देना उस पर, या फिर ज्यादा विशेषता उसकी दर्शानी है, तो उसके नीचे हम लोग कर देते हैं एक अंडरलाइन, जिसको बोलते हैं पाद चिन्ह या पाद रेखा। देखते हैं जैसे कि आ जाएगा हमारा, जैसे मोहन 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 लड़कों में श्रेष्ठ है, मोहन लड़कों में श्रेष्ठ है, मोहन लड़कों में श्रेष्ठ है। अब यहाँ पे मैं श्रेष्ठ पे मान लो विशेषता दिखानी है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, नीचे रेखा कर दी। तो इस तरह हमारा पाद चिन्ह का प्रयोग होता है। इसी तरह एक हमारा होता है पाद बिंदु। ये हमारा कैसा होता है, तो ये हमारा इस तरह होता है। आप लोगों ने देखा होगा जो हमारे अरबी फारसी के शब्द होते हैं तो उनके नीचे एक बिंदु बनी होती है, एक छोटी सी बिंदु रखी होती है, जिसको अगर हम लोग उस पर देखें उर्दू भाषा पे तो उसको नुक्ता बोलते हैं। उस बिंदु क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है नुक्ता। तो इस तरह हमारा नुक्ता के जहाँ पे चिन्ह प्रयोग होगा वो हमारा होगा पाद बिंदु। अब देखते हैं ये कैसा होता है, जैसे हम लोग देखे होंगे का खा, इस तरह हमारे जो वर्ण लिखे हुए उसके नीचे एक छोटी सी बिंदु बनी हुई है, तो इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं नुक्ता। अगर उर्दू भाषा की दृष्टि से देखें तो इसे नुक्ता बोलते हैं। आगे चलते हैं, आगे एक होता हमारा दीर्घ उच्चारण, दीर्घ चिन्ह। एक होता हमारा दीर्घ चिन्ह। अब दीर्घ चिन्ह कैसा होता है, तो आप लोगों ने देखा होगा ऐसा होता है, या कभी कभी ऐसा ही बना देते हैं ऐसे। तो ये होता है हमारा दीर्घ चिन्ह। इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, तो इसका प्रयोग दीर्घ दिखाने के लिए, यानी जो स्वरों से भी लघु स्वर यानी हास्य स्वर और दीर्घ स्वर, हास्य स्वर और दीर्घ स्वरों से भी ज्यादा समय लगता हमारा, तब यहाँ पे होता है हमारा कौन सा, दीर्घ स्वर। अब दीर्घ दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का हम लोग ये बना देते हैं। अब जैसे हमें बोलना है हे राम, हे राम, हे राम बोला हमने, और इसको जो हमें दर्शाना है दीर्घ, हे राम। तो इस तरह हम लोग क्या करें, हे राम इस तरह बोलेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घ उच्चारण हो जाएगा, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। आगे हम लोग देखते हैं हंस पद, हंस पद। हंस पद का एक दूसरा नाम हमारा त्रुटि सूचक, त्रुटि सूचक, त्रुटि सूचक। हंस पद को हम लोग त्रुटि सूचक चिन्ह कहते हैं। हंस पद को हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि सूचक चिन्ह। अब जब कोई हमारा शब्द बोलने पे, जब यानी कोई वाक्य हम लोग बोल रहे हैं और वाक्य को बोलने पर कोई शब्द छूट जाता है तो उसको हम लोग हंस पद की सहायता से ऊपर लिख देते हैं। जैसे राम ने मारा, राम ने को मारा, राम ने को मारा, राम ने को मारा।
ऐसा शब्द लिखा हुआ हम यहाँ पे लिखना चाहते थे, राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा। यानी कि यहाँ पे देखें हम लोग कि ये हमारा रावण शब्द जो है ये छूट रहा था, तो यानी त्रुटि हो रही थी इसकी, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोले हैं, हंस पद या त्रुटि सूचक चिन्ह। तो हमारा जो शब्द था राम ने रावण को मारा, तो यहाँ पे हमारा रावण छूट रहा था धोखे से, तो उस रावण को ना छूटने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हंस पद का प्रयोग किया। अब आगे चलते हैं, देखते हैं और भी विराम चिन्ह है। और विराम चिन्ह हमारे हैं, तो एक होता हमारा विराम चिन्ह टीका सूचक, एक हमारा विराम चिन्ह होता है टीका सूचक। अब टीका सूचक विराम चिन्ह कैसा होता है, चिन्ह कैसा होता है टीका सूचक का, तो आप लोगों ने देखा होगा इस तरह होगा, प्लस होगा, प्लस 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 होगा, प्लस 2 होगा, इस तरह। यानी कि ये स्टार वाला चिन्ह या सितारे का चिन्ह, प्लस 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 2, या तो इस तरह हमारा जो है टीका सूचक चिन्ह होता है। अब टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जब किसी शब्द को विशेषता दर्शानी हो, या जो हमारे लेखक होते हैं वो अपने चिन्हों पे ज्यादा प्रयोग करते हैं इसका टीका सूचक चिन्ह का प्रयोग। कहीं सितारा बना देते हैं यानी तारक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं, कहीं प्लस कर देते हैं, या कहीं भी प्लस 2 कर देते हैं। जब किसी कार्यालय का जो पत्र लिखा जाता है उसका जो हाशिया होता है, कार्यालय का जो पत्र लिखा जाता है उसके हाशिए पर जो है, उसके हाशिए पर ये हमारा तारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है कि जब भी कोई अधिकारी कोई निर्णय ले तो उस निर्णय को वहीं पर सूचनाबद्ध कर दे, यानी वहीं पे लिख दे। अब हमारा हाशिया क्या होता है, तो जब कोई हमारा ये पत्र कोई पत्र बना हुआ है और इस तरह का हमारा जो ये कोई सफेद पत्र है यानी कोरा कागज है भी, और यहाँ पे ऐसे करके हम लोग देखते हैं ऐसे मोड़ देते हैं, तो मोड़ने वाला जो भाग होता है ये हमारा मुड़ने वाला भाग, इसको बोलते हैं हाशिया। तो यहाँ पर नीचे भी हमारा सितारा हो सकता है, ऊपर भी, यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि जहां भी अधिकारी चाहेगा वहां पे अपना सूचना ये बता देगा कि हाँ ये चीज यानी पत्र के माध्यम में जो पूछा गया है उसका अच्छा सा जवाब दे देगा। आगे चलते हैं हम लोग, एक होता है हमारा तुल्यता सूचक, तुल्यता सूचक चिन्ह, एक होता है हमारा तुल्यता सूचक चिन्ह। अब तुल्यता सूचक चिन्ह कौन सा होता है हमारा, तो तुल्यता सूचक चिन्ह हमारा होता है ऐसा, ये बराबर का चिन्ह, इस चिन्ह को बोलते हैं तुल्यता सूचक चिन्ह, या तुल्यता लिखा है नहीं बराबर। तो जब भी हम लोग किसी की बराबरी दिखानी पड़ती है, तुल्य दिखाना पड़ता है, बराबर दिखाना होता है, तो हम लोग तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं जैसे तुल्यता सूचक पे यहाँ पे किसका कहाँ प्रयोग होता है, तो इसका प्रयोग हम लोग गणित की संख्याओं में भी करते हैं। जैसे देखते हैं 6 + 2 = 8, तो यहाँ पे देखो बराबरी चिन्ह है, इस तरह हम लोग क्या करेंगे। जैसे और देखते हैं पाषाण, और ये बराबर चिन्ह लगाया पत्थर, यानी पत्थर को ही पाषाण कहते हैं। तो कुल मिला के तुलना यानी तुल्यता यानी तुलना दिखानी होती है, बराबर की तुलना, बराबर तुल्य दिखाना होता है बराबरी का, तो हम लोग तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, और हमारा चिन्ह होता है समाप्ति सूचक, समाप्ति सूचक। समाप्त सूचक चिन्ह हमारा कैसा होता है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक समाप्त सूचक चिन्ह हमारा ऐसा होगा और एक हमारा समाप्त सूचक चिन्ह ऐसा होगा। इन दोनों समाप्त सूचक चिन्हों का प्रयोग अलग अलग होता है। अलग अलग कैसे होता है, जब लोग इस 0 वाले समाप्त सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो कब करते हैं, तो जब कोई अध्याय यानी अध्याय जब समाप्त होता है, जब हमारा कोई अध्याय समाप्त होता है तो हम लोग इस समाप्त सूचक यानी 0 वाले का प्रयोग करते हैं। और जब कोई हमारी पुस्तक समाप्त होती है, जब कोई हमारी क्या पुस्तक, तो जब हमारा अध्याय समाप्त होगा तो हम लोग 0 वाले चिन्ह का प्रयोग करेंगे, और जब कोई पुस्तक समाप्त होगी तो हम लोग इस तरह ये लाइन वाले समाप्त सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो अध्याय समाप्ति, अध्याय समाप्ति सूचक चिन्ह, और इसका प्रयोग होता है पुस्तक समाप्ति, यानी जब पुस्तक समाप्त होगी, जब हमारी क्या पुस्तक समाप्त होगी तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस समाप्त सूचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार हमारे ये चिन्ह हो गए। और भी चिन्ह होते हैं, लेकिन कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार इन्होंने विराम चिन्हों की संख्या
20 बताइए, जिसमें से इन्होंने बताया कि जो पूर्ण विराम है वो केवल हिंदी भाषा का है, बाकी जितने भी विराम चिन्ह है वो सभी अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। सभी कहां से लिए गए हैं? अंग्रेजी भाषा से लिए गए हैं। तो विराम चिन्ह हमारे लगभग कंप्लीट होते हैं, पूरे होते हैं। यहीं से प्रश्न हमारे आते हैं पेपर पे। तो समझ गए ना आप लोग, विराम चिन्ह कितने होते हैं? इनकी संख्या 20 है, कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार है। तो आज का हमारा ये पार्ट यहीं पे पूरा होता है। अब अगले भाग पे हम लोग हिंदी के कुछ दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और आप लोग आज हमारे जो है 500 सब्सक्राइबर, लगभग 501 आज का डाटा है, 501 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। इस खुशी के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट भी दीजिए, जिससे हम लोग अपने जो जितना भी हम लोग वीडियो बनाते हैं तो उस वीडियो के माध्यम से हम लोग अपनी कमियों पे भी ध्यान दें और कुछ अच्छा, कुछ बेहतर करने की कोशिश करें, जिससे वो वीडियो सभी के लिए लाभदायक हो। और आप लोग सभी लोग शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि हो सकता है इस माध्यम से किसी और का भी फायदा हो जाए। जय हिंद दोस्तों।